नमस्कार साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक गिलास पानी के द्वारा भी आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये पूरी विधि आप देखेंगे, मैं पूरी विधि बताऊंगा। आप अंत तक मेरा वीडियो देखें। आपको इस पर ये यकीन करना है कि ऐसा होता है। जब आप इस चीज पे विश्वास करेंगे तो ये विश्वास आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच की कड़ी बन जाएगा। किसी भी चीज को विश्वास चेतन मन करता है और अवचेतन मन फिर विश्वास की हुई चीज को ग्रहण कर लेता है, तब वो कार्य रूप में परिणत होती है। हमारे हिंदुस्तान में हमारे ऋषि मुनियों ने पानी की ग्रहणशीलता को बहुत पहले समझ लिया था, और जब वो मंत्र बोलते थे तो पानी चार्ज हो जाता था, और अपने कमंडल में हमेशा पानी संग रखते थे। और जब किसी को आशीर्वाद या श्राप देना होता तो हाथ में पानी लेकर के उन पर छिड़कते थे, और वैसा ही हो जाता था। आज भी मंदिरों में आरती के बाद लोगों पर पानी छिड़का जाता है। भागवत होती है तो कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश भर के रखे जाते हैं, क्योंकि मंत्रों का सार वाणी में आ जाता है। अपने घरों में कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, तो वहां भी लोटा भर के रखते हैं, और उस पानी को बाद में घरों में छिड़का जाता है, क्योंकि पानी चार्ज हो चुका है मंत्रों से। इसी तरह से पानी को चार्ज करके बहुत सारे रोगों का निदान किया जाता है और बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग बीमारी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और पानी से को चार्ज करते हैं, और बुद्धि विकास के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी का जाप करते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं फिर भी आप पानी को अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको सब तरीके बताऊंगा कि पानी को कैसे कैसे चार्ज किया जाता है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। आपको बीमारी ठीक करनी है तो आप अपनी आंखें गिलास की तरफ देखिए और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये आपको 21 बार बोलना है, और 21 बार बोलने के बाद में आपका पानी चार्ज हो जाता है। अब आपको बुद्धि विकास के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र भी 21 बार करना है। ऐसे ही धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हो। साथियों, आपको पानी चार्ज करने के लिए ऊष्मा का कुचालक बर्तन होना चाहिए जो अर्थिंग ना करे। तो कांच का गिलास ले सकते हैं आप, और कांच के गिलास की तरफ आपकी निगाह भी उसी पर, जब भी मंत्र बोलें तो आपकी निगाह आपके पानी की तरफ होनी चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके मंत्रों की शक्ति पानी में समाहित हो जाएगी और पानी आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करने वाला बन जाएगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा। अब आप पानी को देखिए, बिना मंत्रों के भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, तो आप जो नॉर्मल पूजा अपनी आप करते हैं, घर में कहीं भी बैठते हो, पूजा स्थल आपने बना रखा है, तो वहां एक लोटा या गिलास ऐसा जो ऊष्मा का कुचालक हो, जमीन से अर्थिंग ना हो, भर के रख लें। तो आप जो पूजा करेंगे वही मंत्र उस पानी में चले जाएंगे। वो पानी धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा, और पूर्ण विश्वास के साथ आप उस पानी को किसी रोगी को दे सकते हैं, और आपको कोई समस्या लग रही तो आप खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, पानी आप चाहते हैं कि जल के द्वारा हो जाए, तो आप 1 गिलास पानी में हाथ में ले लें और 21 बार पानी की तरफ देखते हुए बोलें, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। और 21 बार ये बोलें कि इस जल को पीने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा करने के बाद में आप अंदर सोचते भी रहें कि मेरी समस्या का समाधान हो चुका है। किसी भी समस्या का समाधान पहले से आप देख लेते हो गया है तो वो बहुत जल्दी समस्या समाधान हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे से आप अपनी पानी को ग्रहण कर लें। नंबर 3, अब आप तीसरी बार आप कोई अपना उद्देश्य या कोई कार्य ऐसा है जिसे आप बहुत दिन से परेशान हैं, उसको किसी कागज पर लिख लीजिए, और फिर आप 1 लोटा पानी लीजिए, अपने सिर से थोड़ा ऊंचा किसी टेबल पर रख लीजिए, और अपने हाथों में दोनों जोर से खूब जोरदार घर्षण करिए। घर्षण करते समय आप अपने विचार को याद रखें, वो विचार संपन्न होता जा रहा है और उसका बिल्कुल अच्छी तरह से समाधान हो गया है, आपको प्राप्त हो चुका है, जो आप चाह रहे थे वो मिल चुका है, और उसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, हाथों को घर्षण करते चले जा रहे हैं। इसके बाद में जब हाथ खूब गर्म हो जाए तो उन दोनों हाथों को गिलास के दोनों साइड इस तरह लगाना है जैसे आप उसको पकड़ने वाले हैं। पकड़ना नहीं है, दोनों साइड हाथ लगाने हैं। आपकी ऊर्जा जो हाथों में, उसी से पानी चार्ज हो जाएगा और आप प्रेम पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ उस पानी को फिर पी सकते हैं। दोस्तों, ये पानी चार्ज करने से कोई भी कार्य 1 दिन में संपन्न नहीं हो सकता, लेकिन आप इसे निरंतर जारी रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं तो एक न एक दिन आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बहुत समय नहीं लगता है। जिनकी आस्था बहुत अच्छी है, जिनको विश्वास बहुत अच्छा है,
यहां पानी आपके चेतन मन और अवचेतन मन की बीच की कड़ी बन गया है। तो जैसे ही चेतन मन को विश्वास होगा कि पानी से मेरे कार्य संपन्न होने वाला है, तो ये अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगा और यहां आकर्षण का नियम भी लागू हो जाएगा और आपके लिए वो चीजें आकर्षित करके ले आएगा। आपका जो भी विचार था, जो कार्य था, वो जल्द ही शीघ्र संपन्न हो जाएगा। साथियों, एक चीज आप जान लीजिए, पानी के अंदर ग्रहणशीलता बहुत अच्छी होती है। ये आपके मन की बात को भी ग्रहण करता है। अगर आप बिना कुछ बोले हाथ में पानी आपने ले रखा है और आप कोई दूसरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके लिए किसी व्यक्ति के लिए दूसरी भावना प्रकट कर रहे हैं अपने अंदर, तो उन भावों को भी पानी ग्रहण कर लेगा। इसलिए पानी को अच्छा या बुरा दोनों चीजों को प्राप्त करता है वो। अगर आपने ऐसा दूषित पानी पी लिया तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए पानी को हाथ में लेकर के भी किसी के प्रति गलत भावना भी नहीं सोचनी है, क्योंकि पानी की ग्रहणशीलता अच्छी है। तो जब पानी पूरे शरीर में जाता है तो हमारे पूरे सेल्स में फैलता है, यानी पूरे शरीर को विषैला भी कर सकता है और पूरे शरीर को स्वस्थ भी कर सकता है। इसलिए आप पानी के साथ ऐसी खिलवाड़ न करें। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विद्या है और ये विदेश में जाने के बाद में जब वाटर मैनिफेस्टेशन के रूप में आती है तो इसे लोग स्वीकार करने लगते हैं। आप भी इसे स्वीकार करिए। जल आपका पूरा कल्याण कर सकता है। आपके रुके हुए सारे कार्यों को एक गिलास पानी से आप संपन्न कर सकते हैं। ये जल जो है सब तरह की ऊष्मा को ग्रहण करता है। अगर आपके घर में बार बार कलेश होता है, शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पानी उसको ग्रहण कर रहा है और जब उस पानी को पिएंगे तो आपके अंदर वो और ज्यादा पैदा हो जाएगा। यानी आपके घर में कलेश कम होने की बजाय बढ़ते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। अगर आपको अब पता चल चुका है कि ऐसा करने से ये हो जाता है, तो आप अपने घर में ज्यादातर शांत रखने की कोशिश करिए। बिल्कुल प्रेम पूर्वक रहिए सब मिलकर के। जितना ज्यादा प्रेम आपके उत्पन्न होगा, आपके भाव भी अच्छे होंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तो पानी भी बहुत अच्छी तरह से चार्ज होगा और आप उसको अपने लिए गुणकारी साबित कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।